सामने वाले को हल्का देखकर भारी हैं आप। ये एक शेर है अब्बास कमर नाम के किसी युवा शायर का है। सामने वाले को हल्का देखकर भारी हैं आप, आपका मेयार देखा, मेयार मतलब दयालुता, आपका मेयार देखा कितने मेयारी हैं आप, उफ तलक नहीं करते जिले इलाही के खिलाफ, उफ तलक नहीं करते जिले इलाही के खिलाफ, आपको दरबार की आदत है, दरबारी हैं आप। हाल के दिनों में उत्तराखंड में जो मैदानी पहाड़ी विवाद हो रहा है उस पर यह शेर मुझे लगता है ठीक बैठता है। सामने वाला हल्का है, हर पक्ष को इस बात का पूरा यकीन है, और जो जिले इलाही ये सब करवा रहा है ना उसके खिलाफ सब चुप। बल्कि जो सब हो रहा है वह तो जिले इलाही को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है भाई साहब। मतलब ये कि इस तरह का विवाद खड़ा करने वाले सब दरबारी हैं और जिले इलाही का हुक्म बजा रहे हैं। बस जरा पैटर्न देखिए, जो पैटर्न हिंदू मुसलमान झगड़े में होता है ठीक वैसा ही पैटर्न है देसी पहाड़ी वाले झगड़े में। साफ है कि दोनों विवाद एक ही जगह से निकलकर आए हैं। उस जगह का नाम बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं। मुझे लगता है इस मामले की कुछ और गहराई से पड़ताल करने की जरूरत है। कौन है इस विवाद को भड़काने वाले, किस राजनीतिक दल का संरक्षण मिला हुआ है इन लोगों को, इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अंत तक देखिए। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। उत्तराखंड में हिंदू मुस्लिम विवाद भड़काने की कई कोशिशें हुई। पुरोला में लव जिहाद की झूठी कहानी से लेकर उत्तरकाशी में मस्जिद तोड़ने के प्रयास तक, और अगस्तमुनि में मुस्लिम व्यापारियों की दुकानों के बोर्ड फुटवाने से लेकर घाट में तथाकथित छेड़छाड़ तक। लेकिन उत्तराखंड में मुसलमानों की संख्या उतनी नहीं है कि उन्हें एक बलशाली शत्रु के रूप में दिखाया जा सके। दूसरी बात यह कि इन तमाम झूठी सच्ची घटनाओं में मुसलमानों ने कोई हस्तक्षेप ही नहीं किया, बल्कि उल्टा उन्होंने ये कह दिया कि मुस्लिम समाज के किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मतलब जिन मुसलमानों से इस आग में घी डालने की उम्मीद की जा रही थी उन्होंने तो पानी डाल दिया। बिना समाज में जहर बोए नफरत के सौदागरों का चुनाव जीतना न पहले संभव था न अब है। इसलिए उत्तराखंड में पहाड़ी देशी विवाद पैदा किया गया, और ऐसा सिर्फ उत्तराखंड में नहीं हो रहा है। यूपी के शामली से एक मित्र बता रहा था कि उनके इलाके में आरएसएस ने हिंदू गुजर और मुसलमान गुजर का झगड़ा खड़ा कर दिया है, जबकि दोनों आपस में हमेशा से भाईचारे से रहते आए हैं। देसी पहाड़ी विवाद लाला प्रेमचंद अग्रवाल के बयान से शुरू नहीं हुआ, तेज इससे जरूर हुआ है। सच तो यह है कि यह विवाद हमेशा बना रहे और नेता अपना उल्लू सीधा करते रहे। इसीलिए पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में दो मैदानी जिलों उधम सिंह नगर और हरिद्वार को रखा गया था। किसने रखा बताने की जरूरत नहीं। समय समय पर सहारनपुर और बिजनौर को उत्तराखंड में मिलाने की बात कही जाती रही है। कौन करता है आप जानते हैं। बावजूद इसके सब ठीक चल रहा था, देसी पहाड़ी विवाद एक तरह से भुला दिया गया था। लेकिन फिर कुछ युवाओं को आगे करके स्वाभिमान की तान छेड़ दी गई। स्वाभिमान का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मसम्मान, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट। तो क्या सिर्फ किसी क्षेत्र विशेष के लोगों का ही स्वाभिमान होता है, बाकियों का नहीं होता? अरे भाई, स्वाभिमान हर व्यक्ति का होता है। हमारा संविधान जाति धर्म भाषा और क्षेत्र का भेद किए बिना हर व्यक्ति की गरिमा की बात करता है। संविधान की भावना यह है कि हम सिर्फ अपनी नहीं हर नागरिक के स्वाभिमान की चिंता करें। सच्चाई यह है कि इस विवाद का हिडन एजेंडा राजनीति है, और विवाद खड़ा करने वालों को या तो खुद इसका राजनीतिक लाभ उठाना है या किसी और को दिलाना है। किसी और को दिलाना इसलिए कह रहा हूं कि चुनावी राजनीति बहुत अलग होती है, जहां जीत दर्ज करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन आपका इस्तेमाल बड़ी अच्छी तरह से किया जा सकता है। आज अगर मंत्री प्रियंका अग्रवाल की इस्तीफा होता है, उनका पद जाता है, तो अगला आंदोलन हम
अपनी बेटी अंकिता भंडारी को भी करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बात कहनी है। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में थोड़ी बहुत मेहनत की गई है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ में शेयर भी जरूर करें। हमारे पास इनकम का कोई जरिया नहीं है, इसलिए यदि आप समर्थ हैं और चाहते हैं कि यह चैनल आगे भी चलता रहे तो अपनी जेब में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर मेरा सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। सहयोग के लिए मैं महेश कुमार जी का आभार व्यक्त करता हूं। पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। स्वाभिमान वालों ने ऋषिकेश में अपना काम शुरू कर ही दिया था, तो खुद को उत्तराखंड की वैकल्पिक राजनीति का झंडा बरदार मानने वाले उत्तराखंड क्रांति दल के लोग पीछे क्यों रहते? उत्तराखंड राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले उत्तराखंड क्रांति दल ने कभी संकीर्ण क्षेत्रवाद को नहीं अपनाया, लेकिन आज इस पार्टी वाले क्या कर रहे हैं? पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष का वीडियो आपने देख लिया होगा। कुछ लोग एक रेस्टोरेंट में जाकर धौंस पट्टी जमाते हुए आपको दिख गए होंगे। कह रहे हैं कि यहां तो पहाड़ी संगीत ही बजेगा। अरे भाई, संगीत तो मुल्कों की सरहद भी नहीं मानता और तुम संगीत को देसी पहाड़ी के झगड़े में घसीट रहे हो। ये उत्तराखंड को मणिपुर बनाने की तैयारी नहीं है तो और क्या है? और इसकी लगातार शिकायतें यहां पे आ रही थी। पहले यहां पे किसी हमारे पहाड़ी भाई ने कहा कि गढ़वाली गाना बजाओ, तो इसने कहा कि गढ़वाली गाना नहीं बजेगा। हम इसको स्पष्ट रूप से चेता देना चाहते हैं कि यहां पर अब गढ़वाली गाने ही बजेंगे, यहां पर जौनसारी गाने ही बजेंगे, यहां पे कुमाऊनी गाने ही बजेंगे। इन लोगों का यह भी कहना है कि रेस्टोरेंट चलाने वाले पहाड़ी लड़कों को नौकरी पर रखते हैं और कम तनख्वाह देते हैं। इस बात का पूरा समर्थन किया जाना चाहिए, मैं समर्थन करता हूं, लेकिन साथ ही यह भी उम्मीद की जानी चाहिए कि ये लोग देहरादून से छपने वाले अखबारों के दफ्तरों में भी जाएं और वहां पहाड़ी नौजवानों का कितना शोषण हो रहा है उसका भी हिसाब मांगे। मैं खुद सालों साल अखबार मालिकों के शोषण का शिकार रहा हूं, लेकिन सुनिए, इस तरह का विरोध करने से पहले आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी हरकतें करोगे तो आने वाले समय में पहाड़ियों के लिए प्राइवेट नौकरियों के दरवाजे भी बंद हो जाएंगे। सरकारी नौकरियों के तो साहब पहले से बंद हैं। इन युवाओं के लिए लड़ना है तो श्रम अदालतों की मदद लीजिए, लेकिन ऐसा करने से कैमरे पर दिखाने के लायक आपके पास कुछ होगा नहीं। आप राजनीतिक लाभ के लिए इस राज्य के युवाओं का भविष्य चौपट कर रहे हैं, इस राज्य को मणिपुर बना रहे हैं। इस समय हम राजपुर रोड के एक बार के बाहर खड़े हैं। मामला है उत्तराखंड के अंदर काफी समय से देखा जा रहा है कि जो उत्तराखंड के मूल निवासी बच्चे नौकरियां कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें रोक दी जा रही है। ऐसे में युवा अध्यक्ष हमारे आशीष नेगी जी के नेतृत्व में बड़ा व्यापक तरीके से एक अभियान चल रहा है। पूरे उत्तराखंड के बच्चे इनसे संपर्क करते हैं कि हमारी, कोई कहता है 2 महीने की तनख्वाह नहीं दी, कोई कहता है 4 महीने की तनख्वाह नहीं। उसी तरह में हम यहाँ आए, उत्तराखंड के 6 नौजवान बच्चे कहाँ हैं, वो जरा आगे आओ। लगभग 1.5 लाख रुपए की इनकी तनख्वाह रोक दी थी। आज उत्तराखंड क्रांति दल के लोग इनकी तनख्वाह दिलाने में सफल रहे और जिस तरीके से लोगों के फोन आ रहे हैं, इससे पता चलता है कि उत्तराखंड के अंदर बहुत यातनाएं जो है बड़े बड़े होटलियर हमारे बच्चों को दे रहे हैं। अब दोनों तरफ के समझदार कहे जाने वाले या समझदार समझे जाने वाले लोगों को देखिए। वे जोर जोर से कहें कि नहीं, ये देशी पहाड़ी नहीं होना चाहिए, हम सब साथ में रहे हैं, आगे भी साथ में रहना है। लेकिन भाई साहब, उधर वाले भी तो कम नहीं हैं। तो ये उधर वाले कम नहीं हैं की भावना ही है जो आग लगा रही है, और यह आग आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचने वाली है। दोनों तरफ के लोग इस बात को नोट कर लें। अब जरा आते हैं बिहार दिवस पे। इसे लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। पहली बात तो यह है कि किसी भी राज्य का स्थापना दिवस मनाने में बुराई क्या है, लेकिन अपना स्थापना दिवस सिर्फ एक दिन मनाने वाली उत्तराखंड सरकार बिहार का स्थापना दिवस 9 दिन मनाएगी। क्यों भाई?
ऐसे दौर में जब बार बार आरोप लगाए जाते हों कि उत्तराखंड की सरकार सचिवालय में बैठे बिहार मूल के अधिकारी चला रहे हैं, ऐसे दौर में जब मैदानी पहाड़ी का विवाद चरम पर हो, ऐसे में सरकार ने 9 दिन का बिहार दिवस मनाने की घोषणा करके क्या इस आग में घी नहीं डाला है? दूसरी बात, बिहार दिवस मनाने के पीछे यदि आपका इरादा हमारे संविधान के अनुरूप बंधुता की भावना को बढ़ाना होता तो हम आपके साथ खड़े होते, लेकिन आपका इरादा बंधुता बढ़ाना नहीं, आपका इरादा तो चुनाव जीतना है। उत्तराखंड में बिहार दिवस का इस्तेमाल चुनावी स्टंट के तौर पर करोगे तो विरोध होगा ही। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज फॉलो करें, बातबोलेगी.com भी जरूर देखें। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ एक और वीडियो में। नमस्कार।